खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। एक तरफ किसानों के प्रदर्शन को पूरे 3 महीने हो गए हैं और वहीं 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। जहां कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत एक के बाद एक अलग अलग जिलों में महापंचायत कर रहे हैं। और इसी दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे और ट्रैक्टर से किसान आएंगे और बंगाल का किसान भी इसमें जुड़ेगा। रैली में ट्रैक्टर लेकर जाना हिंसा नहीं है। राकेश टिकैत ने साथ ये भी कहा कि लुटेरे दिल्ली आ गए हैं, उन्हें जाना होगा। अगर चोर घर में आ गया तो क्या हवन करने से भागेगा? इन्होंने पूरे देश को लूट लिया है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि कोई भी कंपनी फसल को खरीदे तो वह एमएसपी पर खरीदे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें बीजेपी सरकार की, जो आगामी चुनावों को लेकर अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। दरअसल आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से आज बड़ी हलचल का दिन है। और जहां सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आपको बता दें आज पीएम मोदी तमिलनाडु और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी का दौरा करेंगे। इन दोनों ही राज्यों में 2 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद यहाँ का जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास करेंगे, जहां वे 4 लेन के NH 45 का शिलान्यास करेंगे। जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर बात करें तो वह आज बंगाल दौरे पर हैं। जेपी नड्डा बंगाल में बीजेपी के सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज असम के दौरे पर हैं। मतलब सारा क्रांतिकारी क्षेत्र, सभी जो नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं, सभी बुजुर्गवान यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं। मतलब ट्रैक्टर एक नीति गिरा, पुलिस की हिम्मत है कि ट्रैक्टर रोक रहे? बताओ बच्चा, अरे कैसे? मतलब ये जो क्षेत्र है ये महाराजा सूरजमल का क्षेत्र है, ये वीर गोखले का क्षेत्र है। आपसे मतलब ट्रैक्टर रुक जाएंगे? अरे ट्रैक्टर तो यहाँ पर सारे ट्रैक्टर आते, सारी गाड़ी आती, लोग यहाँ पर आते को और होंगे ताकते है। अरे आपका तो आंदोलन फूल होगा तो आप ट्रैक्टर लगा के आगे तो चलते। बैरियर जब पंजाब हरियाणा आप लोगों ने जब दिल्ली के बैरियर तोड़ दिए, 3.5 लाख ट्रैक्टर जब दिल्ली में घुसा दिए, मतलब आगरे में यहाँ गांव में भी घुसे ट्रैक्टर, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अरे ये तो देखो, एक बार रोक दिया, अगर आप अगली मीटिंग करोगे तो आप क्या नहीं देने के ट्रैक्टर? आप लोगों को ज्यादा गलत काम करा। बैरियर से आगे ट्रैक्टर कहीं के लिए आओ, ट्रैक्टर है बैरियर तोड़ने के लिए, उन्हीं से तो टूटे बैरियर। इसका मतलब आप दिल्ली कम गए, आपसे बैरियर तोड़ना पड़ेगा दिल्ली के हम, ठीक है? देखो चलो काम की बात कर रहे हैं, कोई बात। तो जो लड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़े लुटेरों से है और इस तरह का व्यापार चुन लिया। उन्हें मोबाइल पे काम करा, उन्हें गाड़ियों पे काम करा, उन्हें कपड़े का व्यापार करा, सब चीज का व्यापार कर लिया। एक दुनिया में नया व्यापार आया, वो व्यापार है भूख का व्यापार। अनाज तिजोरियों में बंद होगा, दुनिया में भूख में व्यापार होगा। बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए, ताला चाबी किसी और के पास न होगी, अनाज तिजोरी में बंद होगा। रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना, ये उस गरीब की भी लड़ाई है जिसके पास में जमीन नहीं है। वो लोग आंदोलन में शामिल हो, मेरे युवा बहुत आए हैं। आप अपनी जमीन, आपको अगर अपनी जमीन बचानी है, आपको खेती बचानी है, आपका होली का दुल्हनी का त्योहार आ रहा है, आप
अपनी जमीन, अपने खेत की मिट्टी से आप तिलक करो, उससे मिट्टी से होली खेल लो। जो नौजवान अपने खेत की मिट्टी को अपने बदन का लगाएगा और जमीन नहीं बेचेगा, उसकी रक्षा करेगा, 20 साल में आपकी जमीन नहीं बचेगी। जिस तरह के षड्यंत्रकारी है, आपकी जमीनें नहीं बचेगी। ये लुटेरे हैं, ये देश को लूट के भाग जाएंगे, ये देश को लूट के भाग जाएंगे। इन लुटेरों से देश को बचाना है तो लोग कर लेना। दिल्ली की तरफ अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा के खड़े कर दो। दिल्ली के जो वोट क्लब के जो पार्क है ना, हम बताएंगे उसमें खेती होगी, वोट क्लब का की बात चलेगा। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। पिछले 3 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक ही मांग की गुहार कर रहे हैं, कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक महापंचायत कर रहे हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, लेकिन जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से ढील देखी जा रही है वो ठीक नहीं लग रही। किसानों का कहना है और उनका ये भी कहना है कि लगातार ये खेती को खत्म कर रहे हैं, देश को तबाह कर देंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में और बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है किसानों ने कि अब 4 नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वही दिल्ली होगी, वही ट्रैक्टर होंगे, वही लोग होंगे। और इसके साफ तौर पर यह भी बता दें कि सरकार भी लगातार आगामी चुनावों को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। किसान महापंचायत है तो इस महापंचायत के साथ सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि या तो मान जाओ वरना आगे की रणनीति और भी तेजी से देखने को मिलेगी। संसद में जाकर ट्रैक्टर चलाएंगे किसान, राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया है। और बीजेपी की रैलियों का एक गुरुवार है और आपको बता दें कि दिग्गज नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जगह पर रैलियां करेंगे, शिलान्यास करेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। और आपको बता दें कि संसद में जाकर ट्रैक्टर चलाने वाले हैं किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया सरकार को। बीजेपी की रैलियों का गुरुवार है। तमिलनाडु पुडुचेरी को तोहफा देने वाले हैं मोदी और बंगाल में नड्डा, असम में शाह दिखाएंगे अपना दमखम। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ आगामी चुनावों को लेकर सरकार भी रैलियां कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु पुडुचेरी जाने वाले हैं, दौरे पर हैं और आगामी चुनावों को लेकर ये दौरा कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जनता को तोहफा भी देने वाले हैं। तो जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत एक के बाद एक अलग अलग जिलों में महापंचायत कर रहे हैं। किसानों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं सरकार मान जाए, लेकिन जिस तरीके से ढील देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से, उससे लग नहीं रहा कि सरकार एमएसपी और कृषि कानून रद्द करेगी। इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता अभिनव जैन जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो सर, आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो 3 महीने से जारी है और किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांग पर ध्यान दिया जाए, कृषि कानून है उसको रद्द किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार की, कि सरकार आगामी चुनावों को लेकर एक के बाद एक रैलियां कर रही है, क्या लगता है इससे जिस तरीके से सरकार के पास रैलियों को लेकर टाइम है लेकिन किसानों को लेकर समय नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, किसानों के साथ जो है विभिन्न दौर के ऊपर वार्ता चली है, सरकार ने वार्ता करी है और सरकार हर तरीके से वार्ता कर रही है। लेकिन हमें जो है एक पॉजिटिव अप्रोच दिमाग में रखनी पड़ेगी। जिस तरह से 26 जनवरी को जो है कांड हुआ इतना बड़ा, और कभी जैसे आप देख रहे हैं कि टोल पे रोकने की बात करी जाती है, कभी महापंचायत की बात करी जाती है, इसके अंदर विपक्षी दल, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिकरण इसका किया जाता है। कभी समाजवादी पार्टी ट्रैक्टर रैली निकालती है, कभी आम आदमी पार्टी जो है वो उसके अंदर महापंचायत करने की बोलती है। तो जब तक सकारात्मक सोच नहीं आएगी, जब तक इसका राजनीतिकरण नहीं रुकेगा, जब तक ये एक सही दिशा के अंदर नहीं चलेगा, तब तक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी रहेगी।
तो सर अब कहीं ना कहीं तो अब ये समाधान जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है काफी, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाधान भी निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से महापंचायत की जा रही है, आपने ये भी बोला है कि किसानों की तरफ से महापंचायत की जा रही है, विपक्ष का पूरा पूरा हाथ है, लेकिन साफ तौर पर किसानों ने कह दिया कि हमारा कोई भी मतलब नहीं है, सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं कि जहां तक कृषि कानून को रद्द करने की बात है, उसके अंदर सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि इसको होल्ड पे कर देते हैं, इसको रोक देते हैं 3 साल के लिए। इसको सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए तैयार है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि इस कानून को थोपा जा रहा है। इस कानून के अंदर एडिशन ऑल्ट्रेशन करने के लिए सरकार तैयार है, इसको कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए तैयार है। और जहां तक आप कहते हैं कि इसका जो है राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा, या वो ऐसा कह रही है लेकिन वो गलत कह रहे हैं। कभी हम अजीत सिंह को उनके साथ देखते हैं, कभी आम आदमी के पार्टी के नेताओं को उनके साथ देखा जाता है, टेलीफोन पे वार्ता चल रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी विपक्षी पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं, और किसानों का मुद्दा जो है वो किसानों को मुद्दा नहीं समझ रहे। इसको भुनाने के लिए, अपने हितों के अंदर भुनाने के लिए इसके अंदर विचार और काम किया जा रहा है। तो चलिए, इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता सुरेंद्र सिंह लोहारी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। सर जी, तो सर आपसे यही सवाल है, लगातार आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, 3 महीने हो चुके हैं कृषि कानून को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक के बाद आगामी चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री भी दौरे पर हैं, और वहीं अगर JP नड्डा की बात करें तो वो भी है, अमित शाह भी आज दौरे पर हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से रैलियों को लेकर उनके पास समय है और आपके लिए नहीं है? ये सरकार कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। मोदी तो यहाँ ऑटोक्रेट मूवमेंट चल रही है। यहाँ किसी भी इंसान का या किसी भी किसान का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो के मन में आता है, ऑटोक्रेसी में जो वो सोचते हैं वही कर देते हैं। पार्लियामेंट में भी जब ये कानून बनाए गए तो राज्यसभा में इनको जैसे पास कराया गया वो सबको मालूम है। यहाँ डेमोक्रेसी तो तोड़े जा रहा है। और मैंने पहले भी आपके माध्यम से ये कहा है कि यहाँ कोई नाम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई राष्ट्रपति है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ मोदी ही मोदी है। जो मोदी सोचा है सिंगल मैन। ये कैसा आदमी या इंसान जो अपने परिवार को तो संभाल नहीं सका, वो देश को कैसे चाहे देश तक उसका टूटा उसका गिलास बिल्कुल साफ कर रहा है, सब कुछ बेचते जा रहा है। कहता कुछ भी नहीं हुआ 70 साल में। जो पहली सरकारें थी, अगर उसने नहीं किया तो ये देश कैसे रहा उनको? ये कहाँ कोई प्रॉपर्टी है? लोगों की प्रॉपर्टी को बेचकर सत्यानाश किए जा रहा है। और ये एक दिन ये आएगा कि ये हिंदुस्तान को, पूरे भारत को बैंकरप्ट कर देगा। हालांकि एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका इसके ऊपर प्रेशर है। WTO। चलिए अभिनव जी आवाज मिल पा रही है आपको? अभिनव जी आवाज मिल पा रही है आपको? लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी अभिनव जी, अब आपसे जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आगामी चुनाव को लेकर दौरे पर है, कई शिलान्यास भी करने वाले हैं, लेकिन अहम चर्चा तो ये है कि लगातार रैलियां तो कर रहे हैं लेकिन किसानों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है कि जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं आगामी चुनावों को लेकर, कहीं ना कहीं किसान को लेकर भी, किसानों के जो प्रदर्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है और धीरे धीरे पड़ना भी शुरू हो गया है? देखिए, बजट के अंदर आपने देखा होगा किसानों के लिए एक बड़ा हिस्सा किसानों के हितों के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है कहीं सिर्फ दिखावे की बात है। दिखावा नहीं करके भारत सरकार, मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, जो काम की जरूरत है। किसानों की हर तरह, किसानों की खुशहाली के लिए वहाँ पे इस तरह कदम उठाए जा रहे हैं। जबकि कुछ विपक्षी पार्टी हैं वो सिर्फ दिखावे की कोशिश कर रही हैं, या कुछ बिचौलिए हैं। आप कह रहे हैं कि परेशान, मैं कह रहा हूं कि आम जनता कितनी परेशान है। बिल्कुल। आप अगर बॉर्डर को रोके बैठे हैं आप, तो उससे हल कुछ नहीं है। आपको अगर कहीं अपना प्रतिरोध करना है, आप एक जगह पे बैठिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध कीजिए। आप वहां पे आम जनता को क्यों दुखी करना चाहते हैं? लेकिन नहीं, इससे ना किसान का भला हो रहा है और ना आम जनता का भला हो रहा है, ना देश का भला हो रहा है। जबकि विभिन्न
ऊपर भारत सरकार बात भी कर रही है। भारत सरकार ने कोई भी आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, 26 जनवरी को जो है लाल किले के ऊपर चढ़ गए, 26 जनवरी को एक कत्लेआम मचा दिया। जो सिपाही देश की सुरक्षा के लिए रात दिन खड़ा रहता है, उसके साथ क्या हुआ हम सभी ने देखा। इस तरह का अपराध, इस तरह की हिंसा जी, अब क्या सीधा शोभा देती है? अल्टीमेटम भी दे दिया है, एक और अल्टीमेटम दे दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि साफ तौर पर कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो आने वाली एक नई रणनीति के साथ हम तैयार रहेंगे। संसद का घेराव करेंगे, वो भी वही ट्रैक्टर रहेंगे, वही दिल्ली रहेगा और 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। अब देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच गलत है। जब शांति वार्ता चल रही है, जब मोदी सरकार कह रही है कि 3 साल एक इतना बड़ा समय होता है कि 3 साल तक हम इस कानून पे रोक लगा देते हैं। विश्वास दिलाइए, सरकार, विश्वास कैसे दिलाएंगे सर आप? विश्वास की बात ही नहीं है यहाँ सर, पे। इनका साफ तौर पे यही कहना है, चाहे आप कोई भी बरगलारा हो या ऐसा तो है नहीं, ये भी समझदारी है किसान, उनको कहीं ना कहीं इसमें कोई तकलीफ लग रही है, अपने हित में नहीं लग रहा है, तभी ऐसा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, बातचीत भी नहीं हो रही है। हालांकि एक तरफ भी यही भी कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, सरकार ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, तो समाधान तो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएगा। फोन कॉल कौन करेगा सर? देखिए, इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो किसान इसके अंदर किसान के नाम को दुरुपयोग किया जा रहा है। ये अपने निजी हितों को साधने का कोशिश करी जा रही है। इसमें ये नहीं है, इसमें किसान को, भोला भाला किसान है, उसको सही तरीके से समझाने की जगह समझा क्यों नहीं पा रहे हैं सर? असमर्थ क्यों है फिर समझाने में? समझ रहे हैं, किसान भाई समझ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका, जब आप उनसे बात करते हो तो वो नहीं बता पाते कि इस कानून में काला क्या है, ये कानून खराब कैसे है, उन्हें नहीं पता। तो किसान जो है, जो बिचौलिए हैं, जिस किसान को जो जब समय जरूर लग रहा है, थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है इसको वार्ता करने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौपाल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार कर रही है, और किसान भाई समझ भी रहे हैं। लेकिन ये एक हताशा और निराशा उन बिचौलियों के पास है, उन राजनीतिक ठेकेदारों को लग रही है, जिनको अपनी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है। उनके दुकान में अब वो सामान उनका बिक नहीं रहा है, तो इसलिए वो हताशा, निराशा एवं धमकियों पे आ गए हैं, हिंसा पे आ रहे हैं। लेकिन ये हिंसा, शरारती तत्व जब इसके अंदर घुसते हैं, हिंसा का ये बड़ा रूप ले लेती है ऐसी मीटिंगें, और जिससे आम जनता को दिक्कत होती है, देश को दिक्कत होती है, और एक अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर भी देश का नाम नीचे होता है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो ये लोग कर रहे हैं, ये देश के अंदर के, भारत के अंदर के वासी हैं, भारत के अंदर के नागरिक हैं, तो सरकार इनको प्यार से हैंडल करना चाहती है, सरकार इनको समझाना चाहती है, जो समझा रही है, और सब तरह की, सब जानते बूझते पूरी सुविधा दी जा रही है। चाहे वहां पे टॉयलेट्स हो, चाहे सर्दियों के अंदर आग जलाने की लकड़ी हो, चाहे पानी हो, भोजन व्यवस्था का हमने सभी ने टीवी पे देखा है, वहां पे रहने की व्यवस्था भी हमने सबने देखी है। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पे देनी पड़ रही है, जिससे कि आम जनता की नाराजगी भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है कि आप जो है, इन जो कि किसान नहीं है, कुछ किसान के नाम पे कुछ अपने जो कुछ मुद्दे भुनाना चाहते हैं, आप उनको इतनी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं सरकार इसको समझ रही है। कोई ना कोई इस तरह की वार्ता या शायद इनके दिमाग में सद्बुद्धि आए, और कहीं ना कहीं किसान भी पीछे हो रहा है, किसान भी अब वहां पे पहले जैसी भीड़ नहीं रह गई। सुरेंद्र जी, अब राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लुटेरे आ गए हैं, लुटेरों को कहीं ना कहीं तो भगाना पड़ेगा। अब जब घर में लुटेरे आ जाते हैं तो क्या हवन करके भगाना पड़ता है क्या? इसका कहने का क्या मतलब था, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है राकेश टिकैत ने? क्या कहना चाहते थे वो? सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है आवाज आपकी, मिल पा रही है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपकी बात सुनी, और ये जो लुटेरों वाला पॉइंट है, ये सब सरकार जो है, सरकार की जो नीति जैसे 26 जनवरी को किया था, ये इसको हाईजैक करना चाहते हैं। इसे पॉलिटिकल, इसका जो जनता का आंदोलन है उसको दबाने के लिए सरकार ये हाथकंडे अपना रही है। पर ये किसान विरोधी जो किसान हैं, वो इस नीति का बिल्कुल विरोध करते हैं और शांतमय प्रदर्शन करते रहेंगे
जब तक तीनों कानून पार्लियामेंट में रद्द नहीं किए जाते और आगे के लिए जो कानून बनाना है उसको किसानों की सहमति के साथ नहीं बनाया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन 1924 तक भी जा सकता है और उसके आगे भी कभी तक भी जा सकता है। इन्होंने अभी तक 250 किसानों की सैक्रिफाइस हो चुकी है। हम 250 नहीं, 2500, 3000, 4000 जो सरकार चाहती है हम उतनी कुर्बानी देंगे, पर ये कानून जो काले कानून है इनको कैंसिल करवाए बगैर घर नहीं आएंगे। ये जो बहाने बना रहे हैं ना, या डाकू आ गए, लुटेरे आ गए, ये सब इन्हीं के ही आदमी है, ये बीजेपी के आदमी है। और जो इन्होंने पहले भी किया है, जो ट्रैक्टर मार्च दी उसको हाईजैक करने के लिए जो इन्होंने एग्री किए रूट थे उनको बंद कर दिया और जो नॉन एग्री रूट थे उनको खोल दिया। और उस जितने लोग वहाँ से लाल किला पहुँचे वो सब गाड़ियाँ अगर स्क्रीनिंग किया जाए तो सब DL नंबर की गाड़ियाँ थी और उनमें सामने ये बीजेपी के नेता या दूसरे लोग थे। जो रूट आपने दिल्ली पुलिस को दिया था उस रूट पे आप नहीं चले। आप ऐसे ही आप जो है निरर्थक आरोप नहीं लगा सकते बीजेपी की। क्या बीजेपी के आदमी ने रास्ता रोका था? क्या रैली का रूट बीजेपी के आदमी ने दिया था? क्या ट्रैक्टर रैली बीजेपी निकाल रही थी? गलत बात है, ये गलत बात नहीं सुनी जाएगी। अभिनव जी जवाब दीजिए। बात नहीं सुनी जाएगी। ये जो ट्रैक्टर रैली निकाली थी बीजेपी ने नहीं, किसानों ने, कहने को किसान के नेताओं ने निकाली थी, मैं किसान का नाम भी नहीं लूंगा। और उसके अंदर अपने शरारती तत्व इन्होंने किए। जो रूट इन्होंने दिया, पुलिस को रूट दिया, पुलिस उस रूट से क्यों हटा गया? इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं उससे, क्योंकि ईडी, क्योंकि सीबीआई को, पुलिस को हर तरह से सबूत मिले हैं कि इस तरह से भड़काऊ भाषण दिए गए। उनको कहा गया, उनको हिंट दिया गया कि आप तोड़ के रूट को तोड़िए। आप रूट तोड़ा आपने, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं बीजेपी के आदमी, गलत बात है। रूट आपका था, आपने रूट तोड़ने क्यों दिया? इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। और वो जो शरारती तत्व किसानों के नाम को गंदा करने के लिए उनके गुंडे, उनके शरारती तत्व जो है वो अंदर घुसने के बाद उन्होंने जो है रूट को तोड़ा और हिंसा का। अभिनव जी कौन है गुंडे? ये उन्हें आप सज्जन तो नहीं कह सकते ना, जिन्होंने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करी, जिन्होंने लाल किले पे चढ़ने की कोशिश करी, जिन्होंने पुलिस को मारा, हुड़दंग मचाया, वो शरारती तत्व है। वो हिंसा जिन्होंने फैलाई, वो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अभिनव जी अब वही तस्वीर लगता है आने वाले समय में फिर एक बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में अगर हाल ही में अगर आपको पता होगा जो दिल्ली हिंसा में और शामिल था, जिस तरीके से बताया ये जा रहा था कि लखा सिधाना वो पंजाब की रैली में शामिल था, लेकिन इसी के चलते उन्होंने ये भी बोला है कि हम कभी भी दिल्ली में आने के लिए तैयार है, दिल्ली में कभी भी अगर बुलाओगे प्रदर्शन को लेकर, रैलियों को लेकर हम उसमें मौजूद रहेंगे। तो लगता है जिस तरीके से बयानबाजी ये दी जा रही है, कहीं ना कहीं अब संसद में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दोबारा 40 ट्रैक्टर रैली, ये तो आपको पता होगा 40 लाख ट्रैक्टर रैली कितनी होती है सर, कितनी तादाद में वहां के लोग परेशान रहेंगे। एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल सकती है अगर कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो। ये किसानों का साफ तौर पर कहना है। देखिए ये जो कह रहे हैं कि कृषि कानून अगर रद्द नहीं किए तो हम 40 लाख ट्रैक्टर रैली लेके आएंगे और पहले से भी ज्यादा हुड़दंग मचाएंगे, पहले से भी ज्यादा शरारती तत्व उसके अंदर शामिल होंगे, तो ये एक तरह की सीधी कानून व्यवस्था के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर, आम जनता के ऊपर एक ये जो है सीधा हमला है। लेकिन इसको कड़ाई से निपटा जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले आपको इज्जत दी गई, किसान समझा गया, लेकिन अब सरकार समझ रही है कि आप किसानों के नाम को दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई कदम उठाया गया तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। जी तो अभिनव जी क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी इन्होंने अल्टीमेटम दिया है राकेश टिकैत ने कि अब कृषि कानून साफ तौर पर रद्द नहीं होता तो संसद का सीधा घेराव करेंगे, वो भी 40 लाख ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि अब ऐसी तस्वीर हम दोबारा नहीं देख सकते सर। वहां पूरा देश परेशान था जिस तरीके से दिल्ली में ऐसी हिंसा की तस्वीर देखने को मिली थी।
देखिए, कहते हैं जब समय खराब होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में भागने लगती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बुद्धि को ठीक करें ये लोग, और जो है किसानों के नाम को खराब ना करें। किसानों की सरकार वचनबद्ध बहुत कदम उठा रही है, हर तरीके से उनके लिए नया नया बजट के अंदर प्रावधान रख के लेके आ रही है, और जिसका बोझ जो है सारे जनता पे, बाकी जनता पे पड़ रहा है, हम जानते हैं। सुरेंद्र जी, अभिनव जी कह रहे हैं कि बजट में भी आपके लिए ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ किसानों के चलते कई किसान परेशान हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई बजट में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। हमें 2 ही आइटम चाहिए, ये तीनों कानून रद्द चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटीड कानून बनना चाहिए। बस किसानों की यही मांग है और ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। ये सरकार इतनी घबराई हुई क्यों है? क्योंकि इनको आगे की इलेक्शन दिखाई देती है और ये घबराए हुए हैं। हम ना, हमारी मूवमेंट में ना तो कोई सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, सब एक है, सब किसान है, चाहे वो यूपी का है। अब ये मूवमेंट फैलती जा रही है, आगे वाली इलेक्शन में इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर भी इन्होंने महापंचायत की है, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर अब सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आगामी चुनाव पर धीरे धीरे असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इनको असर तो इनको देखा जाए, जब इनकी कुर्सी जाएगी तो आप भी टोटल कवरेज देखते हैं। इवन रूमर ऐसे फैलाई जा रही हैं कि मतलब किया जा रहा है। इसको मतलब जो जन आंदोलन है उसको एक खालसा ही अतिवादी जाके और नाम दिए जा रहे हैं। इनको अन्नदाता का कोई फर्क नहीं है, इनके दिल में अन्नदाता के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो देश के 138 करोड़ लोगों को अन्न पैदा करके देता है, उसका इनको अंतर नहीं है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। अभिनव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।